देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का सीरीज चल रहा है और यह जो है लेक्चर नंबर कितना है तो 8 है। अगर आप लोग 1 से लेके 7 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, या होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट डाल देंगे, सारा लेक्चर का आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि रोग से प्रभावित होने वाले अंग। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि फेफड़ा को कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो फेफड़ा को प्रभावित करते हैं, फेफड़ा को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, तो ऐसे कौन कौन से रोग हैं तो समझिएगा। निमोनिया किसको प्रभावित करेगा? फेफड़ा को प्रभावित करेगा। ट्यूबर किसको प्रभावित करेगा? फेफड़ा को प्रभावित करेगा। ठीक है, क्लोसिस क्षय रोग, ठीक है, ये किसको प्रभावित करेगा? फेफड़ा को प्रभावित करेगा। ठीक है, ब्रोंकाइटिस कुकर खांसी, ये किसको प्रभावित करेगा? किसको प्रभावित करेगा? किस में होगा? तो ये फेफड़ा में होता है। ओके, ये सब रोग जो है फेफड़ा को प्रभावित करने वाले रोग हैं। फिर से बोल देते हैं, निमोनिया, ट्यूबर क्लोसिस, क्षय रोग, ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी, ये सभी प्रभावित करते हैं फेफड़ा को। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा तपेदिक भी जो है फेफड़ा को ही प्रभावित करते हैं। तपेदिक फेफड़ा को प्रभावित करते हैं। ओके, अब देखिएगा आंत को प्रभावित करने वाले रोग, ऐसे कौन से रोग हैं जो आंत को प्रभावित करते हैं, आंत को नुकसान पहुंचाते हैं, वो देखते हैं। ओके, देखिए हेजा किस में होगा? आंत में होगा। हेजा किस में होगा? आंत में होगा। ओके, टाइफाइड किस में होगा? आंत में होगा। टाइफाइड किस में होगा? आंत में होगा। ओके, पेचिस डायरिया किस में होता है? आंत में होता है। पेचिस डायरिया किस में होता है? आंत में होता है। तो आंत में होने वाला रोग कौन है जो आंत को प्रभावित करते हैं? तो हेजा, टाइफाइड, पेचिस डायरिया, हेजा, टाइफाइड, पेचिस डायरिया, ये सभी जो है आंत को प्रभावित करने वाले रोग हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग। ठीक है, समझिएगा ऐसे कौन से रोग हैं जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, तंत्रिका तंत्र में होते हैं। ओके, वो उसको डिस्टर्ब करते हैं, वो समझिएगा। पोलियो किसको प्रभावित करेगा? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। रेबीज किस में होगा? तंत्रिका तंत्र में होगा। मिर्गी, ये सब किस में होता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ओके, टिटनस किस में होगा? तंत्रिका तंत्र में होगा। ओके, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो पोलियो रेबीज, मिर्गी, टिटनस, पोलियो रेबीज, मिर्गी, टिटनस, ये सभी जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग हैं। ओके, आगे देखते हैं। मसूड़ा को कौन प्रभावित करते हैं वो समझते हैं। स्कर्वी रोग किस में होगा? मसूड़ा में होगा। स्कर्वी रोग किस में होगा? मसूड़ा में होगा। पैरिया किस में होगा? मसूड़ा में होगा। पैरिया किस में होगा? मसूड़ा में होगा। स्कर्वी किस में होगा? मसूड़ा में होगा। ये सभी मसूड़ा को प्रभावित करने वाले रोग हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यकृत में कौन से रोग होते हैं, यकृत को कौन से रोग प्रभावित करते हैं वो देखेंगे। देखिएगा हेपेटाइटिस किस में होगा? यकृत में होगा। हेपेटाइटिस किस में होगा? यकृत में होगा। पीलिया किस में होगा? यकृत में होगा। पीलिया किस में होगा? यकृत में होगा। पीलिया किसको बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं हम लोग जॉन्डिस को, आँख और पीला पड़ जाता है। ओके, तो हेपेटाइटिस पीलिया किस में होगा? यकृत में होगा। ओके, आप समझते हैं ध्यान से। आगे रक्त कणिका को प्रभावित करने वाले रोग कौन से हैं? तो क्या बोलेंगे? रक्त कणिका को प्रभावित करने वाले जो रोग हैं वह है मलेरिया, प्लेग। ठीक है, मलेरिया प्लेग, ये किस में होते हैं? रक्त कणिका में। मलेरिया प्लेग किस में होता है? रक्त कणिका में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं आगे। मधुमेह रोग किसको प्रभावित करते हैं? मधुमेह रोग किस में होता है? अग्नाशय में होता है। मधुमेह रोग किस में होगा? अग्नाशय में होगा। मधुमेह किस में होगा? अग्नाशय में होगा। ओके, तो ये सब रोग देखिए जो प्रभावित करने वाले अंग थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, अस्थि मज्जा को प्रभावित करने वाले रोग कौन से हैं? तो कालाजार किस में होगा? अस्थि मज्जा में होगा। कालाजार किस में होगा? अस्थि मज्जा में होगा। कालाजार किस में होगा? अस्थि मज्जा में होगा। ओके, श्वास नली को प्रभावित करने वाले रोग। ठीक है, आप समझिएगा। डिप्थीरिया किस में होगा? श्वास नली में होगा। डिप्थीरिया किस में होगा? श्वास नली में होगा। ठीक है, अस्थमा या दमा किस में होगा? श्वास नली में होगा। अस्थमा को ही दमा बोलते हैं, याद रखिएगा। अस्थमा दमा किस में होगा? श्वास नली में होगा। डिप्थीरिया किस में होगा? श्वास नली में होगा। अस्थमा दमा किस में होगा? श्वास नली में होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। अब समझिएगा, देखिए थायराइड ग्रंथि को मतलब गला को प्रभावित करने वाले कौन से रोग हैं समझिएगा।
घेंगा रोग किस में होगा? थायराइड ग्रंथि में होगा, जो गला में होते हैं। ओके, घेंगा रोग किस में होगा? थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करेगा। ओके, ग्वाइटर, घेंगा रोग को क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। तो घेंगा रोग किस में होता है? गला में होता है, थायराइड ग्रंथि में होता है। ओके, याद रखिएगा। अब देखिएगा, आंख को प्रभावित करने वाले रोग, आंख को प्रभावित करने वाले रोग, ट्रेकोमा किस में होगा? आंख में होगा। ट्रेकोमा किस में होगा? आंख में होगा। ग्लूकोमा किस में होगा? आंख में होगा। ठीक है, मोतियाबिंद किस में होगा? आंख में होगा। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, ये सभी आंख में होने वाले रोग हैं। ओके, आगे देखते हैं। तत्व एवं उनके यौगिक, तत्व एवं उनके यौगिक ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि कार्बन का यौगिक पूछ लिया आपसे, मतलब कार्बन का अपर रूप पूछेगा आपसे कि कार्बन के कौन कौन से ऐसे अपर रूप हैं, तो क्या बोलेंगे? तो हीरा किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है। हीरा किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है। ओके, ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप। कोक कोलतार किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है। हीरा ग्रेफाइट कोलतार, हीरा ग्रेफाइट कोलतार, हीरा ग्रेफाइट कोलतार किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। ओके, हीरा ग्रेफाइट कोलतार कार्बन का अपर रूप है। ओके, आगे देखते हैं। सल्फर के अपर रूप कौन कौन है? सल्फर के अपर रूप कौन कौन है? तो रोम्बिक क्या है? रोम्बिक मोनोक्लाइनिक। ठीक है, रोम्बिक मोनोक्लाइनिक, रोम्बिक मोनोक्लाइनिक किसका अपर रूप है? सल्फर का अपर रूप है। किसका अपर रूप है? सल्फर का अपर रूप है। ओके, आगे देखते हैं। फास्फोरस के अपर रूप कौन कौन है? फास्फोरस के अपर रूप कौन है? तो पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, ये सभी जो है फास्फोरस के अपर रूप है, फास्फोरस के अपर रूप है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिएगा। अब देखते हैं आगे। अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि ये फल में कौन सा अम्ल होंगे, ठीक है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल होंगे, वो सब हम देखेंगे। समझिएगा, फॉर्मिक अम्ल के स्रोत, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल के स्रोत समझिएगा। देखिए, फॉर्मिक अम्ल किस में हो सकते हैं, किस में होते हैं? तो लाल चींटी में। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल। ओके, आगे देखते हैं। सैट्रिक अम्ल, सैट्रिक अम्ल किस में होगा? सैट्रिक अम्ल किस में होगा? तो समझिएगा, खट्टे फलों में सैट्रिक अम्ल, खट्टे फलों में सैट्रिक अम्ल। नींबू संतरा में सैट्रिक अम्ल, खट्टे फल नींबू संतरा सैट्रिक अम्ल, खट्टे फल नींबू संतरा में कौन सा अम्ल? तो सैट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सैट्रिक अम्ल। ओके, अब समझिएगा। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल किस में होगा वो समझिएगा। घास में कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। पत्ते और मूत्र में कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। घास और पत्ते में कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। मूत्र में कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। ऑक्जेलिक अम्ल समझते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होगा? सारेल के वृक्ष में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। सारेल के वृक्ष में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। सारेल के वृक्ष में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल किस में होगा? हरा कशिश में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। हरा कशिश में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। हरा कशिश में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। समझिएगा। अब देखिएगा, टाइट्रिक एसिड, टाइट्रिक एसिड और टाइट्रिक अम्ल किस में होंगे? ओके, इमली में कौन सा अम्ल? टाइट्रिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल? टाइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल? टाइट्रिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल? टाइट्रिक अम्ल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। समझते हैं। दूध में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। मूत्र में कौन सा अम्ल? यूरिक अम्ल। ओके, कोई डाउट अगर होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, समझ में आ गया होगा आप लोग को ये टॉपिक। अब देखते हैं आगे। अब देखने वाले हैं भारतीय पुस्तक एवं लेखक, भारतीय पुस्तक एवं लेखक। ओके, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ओके, मेघदूत कुमार संभवम, मेघदूत कुमार संभवम
अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। ओके, कालिदास है। ओके, अब देखिएगा बम का दर्शन, बम का दर्शन के लेखक कौन है? भगवती चरण बोहरा। बम का दर्शन के लेखक कौन है? भगवती चरण बोहरा। ओके, अब समझिएगा मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। हाफ ए लाइफ, हाफ ए लाइफ के लेखक कौन है? बी.एस. नायपॉल। हाफ ए लाइफ के लेखक कौन है? बी.एस. नायपॉल। ओके, काम सूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन, वात्स्यायन, वात्स्यायन। ओके, काम सूत्र के लेखक वात्स्यायन। रासतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। रासतरंगिणी के लेखक कल्हण, रासतरंगिणी के लेखक कल्हण, रासतरंगिणी के लेखक कल्हण। ओके, रासतरंगिणी के लेखक कल्हण। हर्षचरित कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ओके, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदवर दाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदवर दाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदवर दाई। स्पीड पोस्ट के लेखक शोभा डे। स्पीड पोस्ट के लेखक शोभा डे। शहनामा के लेखक फिरदौसी। शहनामा के लेखक फिरदौसी। शहनामा के लेखक फिरदौसी। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। ओके, काव्य मीमांसा के लेखक, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। बाबरनामा के लेखक बाबर। बाबरनामा के लेखक बाबर। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। ठीक है, तो अकबरनामा आईने अकबरी, अकबरनामा आईने अकबरी दोनों के लेखक जो है अबुल फजल है। अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। ओके, आगे देखते हैं हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम। मिलिंद पन्नू, मिलिंद पन्नू के लेखक कौन है? नागसेन। मिलिंद पन्नू के लेखक कौन है? नागसेन। ओके, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। ओके, पाथेर पंचारी के लेखक कौन है? पाथेर पंचारी के लेखक कौन है? विभूषण, विभूषण बंदोपाध्याय। विभूषण बंदोपाध्याय। ओके, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज के लेखक कौन है और गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण। मालगुडी डेज और गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण। आर के नारायण। ओके, विनय पत्रिका के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास विनय पत्रिका के लेखक है। भारत भारती, साकेत के लेखक कौन है? भारत भारती और साकेत के लेखक कौन है? मैथिली चरण गुप्त। भारत भारती और साकेत के लेखक कौन है? मैथिली चरण गुप्त। ओके, यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। ओके, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? शिवानंद। देखिए, डिवाइन लाइफ शिवानंद। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। देखिए, पहले लाइफ लगा है इसलिए अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ बोलेगा तो शिवानंद। ओके, भारत एक खोज, भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो वह है जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। इसको भारत रत्न कब मिले थे? तो 1955 में भारत रत्न मिले थे। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। याद रखिए, कब मिला भारत रत्न? 1955 में। आगे देखते हैं रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। री लगा है, देखिए, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। देखिए, ई से इंटरनल, ई से इंदिरा गांधी, ऐसे याद रख सकते हैं। ई से इंटरनल, ई से इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी। ओके, आगे देखते हैं तमस। तमस के लेखक कौन है? भीष्म सहनी। तमस के लेखक कौन है? भीष्म सहनी। तमस के लेखक कौन है? भीष्म सहनी। तमस के लेखक भीष्म सहनी। इंडिया विंस फ्रीडम।
इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। गीतांजलि गोरा के लेखक कौन है? RNT। गीतांजलि गोरा के लेखक कौन है? RNT। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। गोदान गबन कर्म भूमि, गोदान गबन कर्म भूमि, गोदान गबन कर्म भूमि, गोदान गबन कर्म भूमि के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के लिए कौन कौन से बुक हैं? गोदान गबन और कर्म भूमि के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ओके, आगे देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, MK गांधी। ठीक है, MK गांधी मतलब महात्मा गांधी। ओके, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम क्या लिखे थे? विंग्स ऑफ फायर लिखे थे। विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति। मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंशी। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक नीरज सिंह चौधरी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, ऐसे ही टॉपिक आप लोग के लिए हम लाते ही रहेंगे। आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक वीडियो में 1 से 4 टॉपिक रोज कवर होगा, रोज, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब टॉपिक। जिसका भी सेट प्रैक्टिस में नंबर कम आ रहा है, जिसका रिजल्ट नहीं हो रहा है, बस एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस टॉपिक को फॉलो करिए जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं। आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मेरा सेट में कितना नंबर इंक्रीज करने लगा है। ओके, जो भी कराते हैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक कराते हैं, फालतू नहीं कराते हैं। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला कंटेंट आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।